श्री हिरेंद्र सिंह जी झाला के पुत्र और राजकुमार श्री देवेंद्र सिंह जी झाला के पौत्र श्री करण सिंह जी झाला एक ऊर्जावान और उत्साही युवा उद्योगपति है। संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में देव सॉल्ट के मौजूदा रासायनिक व्यवसाय को संभाला है और कास्टिक सोडा संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वे पारिवारिक व्यवसाय की विरासत को आगे बढ़ाने में गहरी रुचि रखते हैं। करण सिंह झाला जी के उज्जवल और सफल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं। मैं करण सिंह हिरेंद्र सिंह झाला, ये देव ग्रुप ऑफ कंपनीज का जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने मेरा एजुकेशन यूके में कंप्लीट करने के बाद मेरे दादा और पापा ने जो बिज़नेस खड़ा किया है उसको ज्वाइन किया। देव सॉल्ट में हमारे पास करीबन 9,000 के ऊपर एकड़ की लैंड है। हम इधर सॉल्ट और ब्रोमीन दोनों मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारा सॉल्ट का टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन्स है और इसमें हम लोग सी वाटर जो होता है उसको पंप करते हैं और पंप करने के बाद उसको रिजर्वर्स जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं उसमें हम लोग छोड़ते हैं वो पानी को, और उसमें उसका जो डिग्री होता है वो बढ़ने के लिए काफ़ी टाइम के लिए रख देते हैं। और एक बार सॉल्ट जब हम लोग उसमें से निकाल के हार्वेस्ट करके प्रोडक्शन में लेते हैं तो उस टाइम पे जो पानी बच के निकल जाता है वो पानी हमारे जो ब्रोमीन हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए मेन रॉ मटेरियल की तरीके से यूज़ हो जाता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है सॉल्ट का, तब हम लोग इंडिया में ज़्यादा और इंडिया में और बाहर भी सब अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, ऐसी सब कंट्रीज़ में हम लोग भेजते हैं हमारा सॉल्ट। और हमारा मेनली इंडस्ट्रियल सॉल्ट होता है जो हाई प्योरिटी का रहता है और ज़्यादातर क्लोर एल्कली इंडस्ट्री यानी जो कॉस्टिक सोडा और दूसरा फिर सोडा ऐश इंडस्ट्री है उसमें हमारा मेजरली सब यूज़ हो जाता है सॉल्ट। तो हम जब सॉल्ट निकाल लेते हैं उसके बाद जो पानी बचता है उसको बिटन कहा जाता है, क्योंकि उसमें हाई डिग्री रहती है। तो ये जो बिटन है वो ब्रोमीन बनाने के लिए एक हमारा मेन रॉ मटेरियल होता है। तो ब्रोमीन में बेसिकली जो एक ग्लास कॉलम रहती है उसमें हम लोग ये बिटन को फीड करते हैं और बिटन अंदर फीड करने के बाद उसमें क्लोरीन और स्टीम को इंजेक्ट करते हैं और उसमें जब इन तीनों का मिक्सचर होता है तो उसके वजह से अंदर वेपराइज होता है, तो उसमें से ब्रोमीन बन के निकलता है और उसको हम लोग बॉटल्स में, या तो ब्रोमीन के लिए एक स्पेशल ग्लास बॉटल्स में, या तो हमारा ब्रोमीन के लिए एक स्पेशल आईएसओ टैंक आती है उसमें हम लोग फिल करके आगे भेजते हैं। अच्छा, जब हम ब्रोमीन निकलता है तो उस समय एक एफ्लुएंट बोलते हैं उसको, एक पानी बाहर आता है एज अ वेस्टेज। तो ये पानी को भी हम लोग ऐसे ही छोड़ नहीं सकते कहीं पे भी, क्योंकि वो पानी में वैसे कंटेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं। तो उस वैसा ना हो उसके लिए हम लोग उसमें लाइम को मिक्स करते हैं ताकि वो जो कंटेंट्स है जो एनवायरनमेंट को डैमेज करे वो सब कंटेंट्स उसमें से निकल जाए, और वो पानी को हम लोग फिर हमारे ही पॉन्ड्स में स्टोर करके रखते हैं और वो फिर इवेपोरेट होके वहाँ से निकल जाता है धीमे धीमे। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है ब्रोमीन का वो मेजरली सब फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में जाता है ज़्यादातर। उसके अलावा पेंट बनाने में भी काम आता है, टायर बनाने में भी, रबर बनाने में भी काम आता है, फायर रिटार्डेंट्स में भी काम आता है और आरओ इंडस्ट्री में भी काम आता है। तो अभी तक का तो हमारा सॉल्ट एंड ब्रोमीन का, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों का हमारा मैन्युफैक्चरिंग का चल रहा है। और मेरे दादा और पापा दोनों ने काफ़ी मेहनत करके ये एम्पायर को खड़ा किया है यहाँ तक। अभी आगे मैं भी ये सेम विज़न रखता हूँ मेरे ग्रुप के लिए कि केमिकल लाइन में आगे और एक्सपांड करना है मुझे और ये ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। मैंने, मेरे पापा और दादा ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था उसको तो अडॉप्ट कर ही लिया है, उसके साथ साथ में हम लोग जो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको भी अडॉप्ट कर रहा हूँ मैं। और हम लोग अभी फ़िलहाल में तो गुजरात में ज़्यादातर हमारा जो देव सॉल्ट जहाँ पे लोकेटेड है उसके सराउंडिंग में जितने भी विलेजेस है उसको हम लोग काफ़ी सारा सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो
इस तरीके से लभवा जो हमारा गांव है, तो लभवा और लभवा के आसपास के जितने भी गांव हैं उधर के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ ये लाइन में, और इसमें मैं कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर देना चाहूँगा।